भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने गरीबों को लाभ पहुंचाने और जमाकर्ताओं में विश्वास पैदा करने वित्तीय प्रणाली का विस्तार किया। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद जवान जितेंद्र वर्मा का पूर्ण सैनिक सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। और प्रदेश में पंचायत चुनावों के पहले और दूसरे चरण के लिए आज से दाखिल किए जाएंगे नामांकन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने गरीबों को लाभ पहुंचाने और जमाकर्ताओं में विश्वास पैदा करने के लिए पिछले 7 वर्षों में वित्तीय प्रणाली का विस्तार किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में गारंटीशुदा भुगतान कार्यक्रम में कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा जमाकर्ताओं के हितों को प्राथमिकता दी है। इसलिए किसी भी बैंक के वित्तीय संकट की स्थिति में जमा बीमा राशि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई है, जिसके तहत पिछले कुछ दिनों में 1 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को उनकी राशि लौटाई गई है। इस दौरान उन्हें 1300 करोड़ रुपए वापस किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, इससे पहले जमाकर्ताओं का धन लौटाने के लिए कोई समय सीमा नहीं थी, लेकिन अब 90 दिन के भीतर उनका पैसा लौटाना अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर भोपाल से प्रस्थान कर बनारस पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बैठक और गंगा आरती में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान 14 दिसंबर को बनारस में प्रधानमंत्री श्री मोदी की उपस्थिति में आमंत्रित राज्यों के मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में सम्मिलित होंगे। कॉन्क्लेव में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस और किए गए नवाचारों से अवगत कराएंगे। राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों पर प्रेजेंटेशन देंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और आमंत्रित राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंचकर भगवान श्री राम लला के दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान उसी दिन शाम को अयोध्या से भोपाल के लिए रवाना होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय और भारत बांग्लादेश मैत्री के 50 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में स्वर्णिम विजय दिवस पर्व का शुभारंभ किया। 2 दिन के इस पर्व में इस युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियारों तथा उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इंडिया गेट पर आयोजित इस पर्व में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि बांग्लादेश ने पिछले 50 वर्ष में काफ़ी प्रगति की है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सेना को तैयार रखना है और देश इस दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद जवान जितेंद्र कुमार वर्मा का सीहोर जिले के गृहग्राम धामदा में कल पूर्ण सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पहुंचकर शहीद जवान को पुष्प चक्र अर्पित किए और परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। श्री चौहान ने कहा कि 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में रक्षा प्रमुख बिपिन रावत सहित 13 व्यक्तियों में शहीद होने वाले जितेंद्र वर्मा के परिवार को राज्य सरकार 1 करोड़ की सम्मान निधि और पत्नी को शासकीय नौकरी देगी। बच्चों की पढ़ाई का प्रबंध भी किया जाएगा। श्री चौहान ने बताया कि शहीद की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए गांव के विद्यालय का नाम शहीद जितेंद्र वर्मा विद्यालय रखा जाएगा। साथ ही उनका स्मारक भी यहां बनाया जाएगा। प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का काम आज 13 दिसंबर से शुरू होगा। पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन का यह कार्य 20 दिसंबर तक जारी रहेगा, जबकि तीसरे चरण के लिए 6 जनवरी से नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि 3 चरणों में कराए जा रहे इन चुनावों के लिए सभी तैयारियां समय से पहले सुनिश्चित की जाएं, ताकि इन चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराया जा सके। आयोग ने यह निर्देश दिए हैं कि किसी भी ऐसे अधिकारी कर्मचारी को उस ब्लॉक में मतदान अधिकारी नहीं बनाया जा सकेगा जहां का वह मूल निवासी है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 60 साल की उम्र पार कर चुके कर्मचारियों अधिकारियों को मतदान ड्यूटी में न लगाया जाए।
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों में नामांकन भरने वालों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी को अपने नाम नामांकन पत्र के साथ पंचायत की समस्त देनदारियों की अदायगी का प्रमाण पत्र निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग BS जामूद ने बताया है कि नामांकन प्रस्तुत करने वाले को अदायगी प्रमाण पत्र निर्वाचन की घोषणा के पूर्व के वित्तीय वर्ष तक का प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत के लिए सचिव, जनपद पंचायत के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जारी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य में 6 और 28 जनवरी तथा 16 फरवरी को पंचायत चुनावों के लिए मतदान कराया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में दतिया निरंतर आगे बढ़ रहा है। अब दतिया की पहचान एजुकेशन हब के रूप में बनती जा रही है। दतिया में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक, वेटेनरी एवं फिशरीज कॉलेज के साथ ही पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू हो रहा है। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा रविवार को लाला के ताल के पास 1,50,00,000 की लागत से बनने वाले स्मार्ट सिटी पार्क के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने मिनी स्मार्ट सिटी योजना में 80 लाख की लागत से निर्मित खेड़ापति हनुमान मंदिर लाला के ताल से हाईवे रोड एवं पेवर ब्लॉक का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि दतिया में 7 करोड़ की लागत से विधि महाविद्यालय का भवन बनेगा। इसका निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होगा। उन्होंने कहा कि लाला के ताल पर स्थित बोट क्लब में नौकायान बोटिंग भी शीघ्र शुरू की जाएगी, जिससे दतियावासी नौकायान कर सकेंगे। राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री योगेश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्त वार्ता 2, पुलिस मुख्यालय को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी पदस्थ किया है। श्री चौधरी की सेवाएं सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी गई हैं। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने तिरुपति, शिरडी, जम्मू एवं देहरादून के लिए इंदौर से हवाई सेवाएं प्रारंभ करने का अनुरोध किया है। प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों के प्रति आभार जताते हुए उन्होंने कहा है कि उनके प्रयासों से इंदौर को कई प्रमुख शहरों से हवाई सेवाओं के माध्यम से जोड़ा गया है। इंदौर से दुबई के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट सेवा प्रारंभ की जा चुकी है। इंदौर से धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के लिए हवाई सेवा प्रारंभ करने से जहां मालवा अंचल के लोगों की मांग पूरी होगी, वहीं हवाई आवागमन बढ़ने से व्यापारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की जनता के लिए 8 दिसंबर 2021 का दिन एक ऐसा शुभ समाचार लेकर आया जिसे पूरा बुंदेलखंड हमेशा याद रखेगा। इस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने कैन बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी। यह परियोजना देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सूखे एवं बाढ़ से एक साथ निपटने के लिए नदी जोड़ो अभियान की परिकल्पना को मूर्त रूप देने की दिशा में पहला कदम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परियोजना को मंजूरी देने के साथ ही योजना के लिए वर्ष 2020-21 की कीमतों के आधार पर 44,605 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करते हुए परियोजना को पूर्ण करने का समय भी निर्धारित किया। देश में अपने तरह की पहली और अनूठी यह परियोजना लाखों किसानों की भाग्य रेखा बदलने के साथ सूखा प्रभावित बुंदेलखंड की जनता के प्यासे कंठ को अब तरबतर कर सकेगी। दोनों राज्यों की लगभग 12 लाख हेक्टेयर सूखी भूमि को इस परियोजना से सिंचाई का लाभ मिलेगा। भाजपा ने कल प्रदेश भर में अपनी सभी मंडलों की अलग अलग बैठकें आयोजित की। इन बैठकों में पार्टी के प्रमुख नेता भी शामिल हुए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भोपाल स्थित करौंद मंडल कार्य समिति की बैठक में भाग लिया। श्री शर्मा ने बताया कि प्रदेश के सभी 1070 मंडलों में बैठक आयोजित की गई। इन बैठकों में पार्टी संगठन को और अधिक मजबूत बनाने और आगामी कार्यक्रमों को लेकर योजना तैयार की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में कल इंदौर में 8, भोपाल में 6 और रायसेन में 2 संक्रमितों सहित 21 कोरोना मरीज मिले हैं। राज्य सरकार ने मरीजों के इलाज के लिए समुचित प्रबंध किए हैं।
10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम लाने के लिए रतलाम जिले में प्रश्न बैंक तैयार किया जा रहा है। इसके लिए शिक्षक विगत वर्षों की परीक्षाओं का अध्ययन कर रहे हैं और शहडोल जिले में मनरेगा के कामों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। राज्य शासन ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह को बेहतर कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने गरीबों को लाभ पहुंचाने और जमाकर्ताओं में विश्वास पैदा करने वित्तीय प्रणाली का विस्तार किया। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद जवान जितेंद्र वर्मा का पूर्ण सैनिक सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। और प्रदेश में पंचायत चुनावों के पहले और दूसरे चरण के लिए आज से दाखिल किए जाएंगे नामांकन। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।